फ़िलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। फ़िलहाल मैं अंग्रेज़ी सीख रही हूँ। फ़िलहाल वो पढ़ रही है। फ़िलहाल बारिश हो रही है। हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस क्लास में एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ प्लस आपका सेंटेंस। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है फॉर द टाइम बीइंग प्लस आपका सेंटेंस। अब चलिए देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। जैसे कि मुझे बोलना हो कि वह खेल रही है, सो मैं बोलूँगी एज ऑफ नाउ शी इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ का मतलब है फ़िलहाल प्लस आपका सेंटेंस है शी इज़ प्लेइंग, यानी कि वह खेल रही है। उसी तरह अगर फॉर द टाइम बीइंग के साथ बनाएं तो वह खेल रही है फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ प्लेइंग, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग मतलब फ़िलहाल प्लस आपका सेंटेंस है शी इज़ प्लेइंग। तो फ़िलहाल वह खेल रही है फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ प्लेइंग। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर को हम और भी अच्छे से समझ सकें। तो हमारा पहला सेंटेंस है फ़िलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, या फिर फॉर द टाइम बीइंग आई एम वॉचिंग टीवी। फ़िलहाल वो पढ़ रही है। एज ऑफ नाउ शी इज़ स्टडीइंग, या फिर फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ स्टडीइंग। फ़िलहाल मैं अंग्रेज़ी सीख रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश, या फिर फॉर द टाइम बीइंग आई एम लर्निंग इंग्लिश। फ़िलहाल बारिश हो रही है। एज ऑफ नाउ इट इज़ रेनिंग, या फिर फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ रेनिंग। फ़िलहाल वह जा रही है। एज ऑफ नाउ शी इज़ गोइंग, या फिर फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ गोइंग। फ़िलहाल मुझे जाना होगा। एज ऑफ नाउ आई विल हैव टू गो, या फिर फॉर द टाइम बीइंग आई विल हैव टू गो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है फ़िलहाल वह अंग्रेजी सिखा रही है। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट गाइज, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, वह तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट रेडी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है वह तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू गो। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है और इज़ एम आर का यूज़ हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब करना है। तो यहाँ पर हमने ही के साथ इज़ लिया है। उसके बाद हम नॉट रेडी टू का यूज़ करेंगे प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हमने लिया है गो। तो आपका सेंटेंस है वह तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट रेडी टू गो। तो यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा, इस सेंस में हमने यूज़ किया है नॉट रेडी टू। ऑल राइट, इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वह यह काम करने का नाम ही नहीं ले रहा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। नेक्स्ट है लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो।
वह तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। यू आर नॉट रेडी टू कीप क्वाइट। यू आर नॉट रेडी टू कीप क्वाइट। वह तो पढ़ाई करने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू स्टडी। ही इज़ नॉट रेडी टू स्टडी। वह तो टीवी बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू टर्न ऑफ द टीवी। ही इज़ नॉट रेडी टू टर्न ऑफ द टीवी। वह तो खेलने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू प्ले। ही इज़ नॉट रेडी टू प्ले। ऑल राइट गाइज, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है, वह तो बात करने का नाम ही नहीं ले रही। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।